राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत अमृतसर में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में जतिन खन्ना के तौर पर हुआ था। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की भी थी, अतः वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। जतिन को राजेश खन्ना नाम उनके चाचा ने दिया था, यही नाम बाद में उन्होंने फिल्मों में भी अपना लिया। 1966 से 1972 के दशक में एक फैशन डिजाइनर व अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से राजेश खन्ना का प्रेम प्रसंग चर्चा में रहा। बाद में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से मार्च 1973 में विधिवत विवाह कर लिया। डिम्पल से उनको 2 बेटियां हुई। पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक फिल्म अभिनेत्री है, उसका विवाह फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना भी हिंदी फिल्मों की अदाकारा है, उसका विवाह लंदन के एक बैंकर समीर शरण से हुआ। राजेश खन्ना से विवाह के बाद डिम्पल की फिल्म बॉबी वर्ष 1973 में रिलीज हुई। बॉबी की अपार लोकप्रियता ने डिम्पल को फिल्मों में अभिनय की ओर प्रेरित किया। बस यहीं से उनके वैवाहिक जीवन में दरार पैदा हुई, जिसके चलते दोनों पति पत्नी वर्ष 1984 में अलग हो गए। राजेश खन्ना ने वर्ष 1966 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया था। तुम एक दिन नहीं मिलती हो तो ये पहाड़ सर पर टूटने लगते हैं। मिले बिना एक दिन भी गुजर जाए तो ऐसे लगता है कुछ कमी रह गई। रोज मिला करो। देर हो रही है, बाजार जाना है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। हैरान, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? तुम इसे नहीं लोगे तो मैं नदी में फेंक दूंगा। इसके बाद राज, बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्म थीं। उन्हें असली कामयाबी वर्ष 1969 में फिल्म आराधना से मिली, जो उनकी पहली प्लेटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें शर्मिला टैगोर सहकलाकार थीं। दरअसल बात यह है कि मैं और मेरा दोस्त बगैर परमिशन से घूमने चले आए थे और मेरी दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो गई। अगर हेडक्वार्टर जाने से पहले तबीयत ठीक नहीं हो तो बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। मैं क्या कर सकती हूँ? जी डॉक्टर साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैंने सब कुछ सुन लिया है। नरेंद्र बेदी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बंधन वर्ष 1970 में मुमताज के साथ सुपरहिट। देखा नहीं तुमने बात करने में कैसा लटका लेती है वो, सर को कैसे झटका देती है। बेशरम है बेशरम। शहर की छोकरी सब बेशरम होती है। अरे तुझे क्या पता है कितनी पढ़ी लिखी है वो? वो पढ़ी लिखी है और तू गांव का गवार। टिपर टिपर भाषा समझ में आएगी तेरे? क्यों, मुझे अंग्रेजी नहीं आती? छी, अंग्रेजी भाषा में भी कोई प्यार होता है क्या? अरे तुझे क्या पता है, अंग्रेजी में बड़ा फर्स्ट क्लास प्यार होता है, फर्स्ट क्लास। और देखना फिर प्यार ही थोड़ी सब कुछ है दुनिया में। घर को संभालना, बाल बच्चों को पालना पोसना, उनकी तालीम। तू ही बता। यश चोपड़ा की गीतहीन रहस्य थ्रिलर फिल्म इत्तेफाक वर्ष 1969 में नंदा के सहकलाकार के रूप में हिट। मुझे समझ में नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी करूं या अपने आप से। क्या तुम मुझे अभी तक पागल समझती हो? नहीं। क्या हम एक दूसरे के दुश्मन हैं? नहीं। तो फिर ऐसे क्यों लगता है जैसे हम दोनों एक पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं? शायद इसलिए कि हम एक दूसरे से डरे हुए हैं। डर दुनिया की सबसे खौफनाक चीज है। ये दुनिया में इतनी बुराई नजर आती है, इसका सबब सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे से डरते हैं। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद बबीता के साथ फिल्म डोली वर्ष 1969 प्रमुख कमाई करने वालों में शामिल हो गई। माफ करना आशा जी, जरा सी देर हो गई। किससे बात कर रहे हो? अरे बाबा आपसे। आपने गुड़ी के हाथ संदेशा भेजा था यहाँ पर 5 बजे मिलने के लिए। हम हाजिर हो गए। मेरी तुमसे मिलने बगैर कौन सी जान निकल रही थी? संदेशा गुड्डी के हाथ मैंने नहीं भेजा था, मुझसे मिलने के लिए तुमने भेजा था। अच्छा, संदेशा हमने भेजा था? हाँ हाँ, तुमने भेजा था। गुड़ी ने आपसे झूठ बोला होगा? मुझसे नहीं, तुमसे झूठ बोला होगा। चलो ऐसा ही सही। गुड़ी को झूठ बोलने से आप हमारे लिए, हम आपके लिए, मेरा मतलब एक दूसरे के लिए यहाँ आ तो गए। इन फिल्मों ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया।